बोलिएगा, इसमें दो सर चीज। मैं हाँ, आई एम 18. वेरी गुड। व्हाट इज आई इन दिस सेंटेंस? I subject, sir. व्हाट इज एम इन दिस सेंटेंस? It's helping verb, sir. Main verb. Yes, it Main is verb. a main verb. And what is 18? It's an age. Shivang, what is 18? It is an adjective or noun. Yes, दो में से कुछ एक हो सकता है, तो दिस इज नाउन। ओके, उसके बाद का सेंटेंस भी अपूर्ण है, वो कौन पूरा कर सकता है आप में से बताए? अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ लिखा है डूइंग ई कॉमर्स फ्रॉम इंदौर। सर कहना है प्लीज। I'm doing teaching at जबलपुर. नहीं, इसी को पूरा करना है। मुझे पूरा करना है. हाँ, Okay. Uh, I'm doing e-commerce from Indore. अब हम यहाँ से पूछते हैं जिससे अभी तक हमने, हु इज रेस्ट, जिससे अभी तक हमने एक सवाल नहीं किया एक भी। I am rest. नेहा, इज इट नेहा? देखो बच्चे, यहाँ पे आप हमें देख नहीं रहे, या तो फिर हमें वहां देखना पड़ेगा, तो फिर हाँ, हाँ, एक मिनट रुकिएगा, हमारा बच्चा कोई दूसरा ऑप्शन तलाश रहा है। जस्ट वेट, यू कैन लिसन। हाँ, ओके, ये ऐसे डल दिखेगा। अच्छा, थैंक यू। हाँ, अब मुझे उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं, रहने दो। ये बीच में आ सकता है क्या हमारा? हाँ, यस, ओके, थैंक यू बेटा। आई एम डूइंग ई कॉमर्स फ्रॉम इंदौर। नेहा बेटा बताओ, व्हाट इज आई इन दिस सेंटेंस? Sir, I is subject in this sentence. वेरी गुड, थैंक यू। हम एक बार हिंदी भी कर लेते हैं। इस वाक्य में आई क्या है नेहा? सर इस वाक्य में I सब्जेक्ट है. ओके, रूपल जी, व्हाट इज एम इन दिस सेंटेंस? M is the कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, म्यूट योरसेल्फ। निधि तिवारी, व्हाट इज एम इन दिस सेंटेंस? M is this sentence is helping verb. वेरी गुड। रोशनी पटेल, व्हाट इज एम इन दिस सेंटेंस? M is main verb in this sentence. Good. Mute yourself. Nidhi, what is Nidhi Patel? What is I'm in this sentence? Sir, am is a helping verb You are in this absolute. sentence. एक टॉफी और नोट करो तुम। अब हम बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे है। दीपिका, व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? Doing is a main verb in this sentence. हाँ, दीपिका एक सुधार करना बेटा। शिवांग, व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? Sir, do is the main verb in this sentence. एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई बता सकता है, जैसे ही आईएनजी लग जाएगा वर्ब में तो वो क्या बन जाती है? Sir, it is Noun. become noun. यस, इट बिकम्स नाउन। वो नाउन बन जाती संज्ञा, तो फिर हम उसको वर्ब के नाम से नहीं पुकार सकते। ठीक है। और दोस्तों, अभी हम एक एक करके सब स्लाइड्स आपको दिखाएंगे, उसके बाद आखिरी में ये कल तक चलेगा, फिर हम आखिरी में तुमसे बोलेंगे कि अब और कोई सवाल करना हो तो कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में तुम कोई सवाल नहीं कर सकते। इतना सभी ना समझ में आए पूछ लेना। तो आई एम डूइंग ई कॉमर्स फ्रॉम इंदौर। अब यहाँ फ्रॉम का मतलब से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हमेशा फ्रॉम का मतलब से लिख के बैठता है।
अब यहाँ हम सबको शामिल कर रहे हैं, हम दीपिका से शुरू कर रहे हैं। आप वास्तविक भी बता सकते हैं और काल्पनिक भी। दीपिका तुम बोलो, व्हाट आर यू डूइंग? सर आई एम डूइंग हाँ, एक गलती ये भी हमें दूर करना। चलो अच्छा हुआ दीपिका, थैंक यू, बहुत बढ़िया गलती। डू के जवाब में हम पट्ट से डू लगाने के लिए आतुर हो जाते हैं, ये गलत है। जैसे हम दीपिका के बिहाफ में आंसर दे रहे हैं। दीपिका तुम हमसे पूछो। सर व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टीचिंग इन ग्रीन वैली स्कूल। चलो क्यों ना हम पहले तुम लोग से यही प्रैक्टिस करा लें। बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आगे चल के हम देंगे, लेकिन चूंकि ये रोज बोले जाने वाला उपयोगी सेंटेंस है तो इसको हम एक एक करके, तुम काल्पनिक रखना और एक वर्ब एक बार जो यूज हो जाए वो मत रखना, ठीक है? हम निधि से शुरू करते हैं। निधि, व्हाट आर यू डूइंग? Sir, nowadays I am a student. अच्छा, निधि ने भी प्रेजेंट में जवाब दे दिया, ये सही है। चलो मैं शिवांग से पूछता हूँ। शिवांग, व्हाट आर यू डूइंग? Sir, I am playing from India. वेरी गुड। ऐसे काल्पनिक जवाब आपको देना, और जितनी महिलाएं वो किचन का कोई भी काम बता सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। हमने नाउअडेज नहीं लगाया। शिवांग क्या कर रहे हो? सर मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। वेरी गुड, अब आगे बढ़ा दो। दीपिका दीदी, what are you doing? आई एम मैनेजिंग द अकाउंट। दीपिका दीदी, क्या कर रही हो? मैं अकाउंट मैनेज कर रही हूँ। रोशनी, व्हाट आर यू डूइंग? I am rectify. Sorry. सॉरी रोशनी। Sorry. I am What? rectify in mistake. यस, चलो थैंक यू रोशनी, बहुत अच्छी गलती की। बच्चों बताओ, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? सर दो प्रकार। क्रियाएं दो प्रकार दो की प्रकार होती की हैं। होती हैं। बहुत अच्छा लगा, एक साथ सबने बोला। कौन कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ कर्म बोली के जाए। साथ बोली जाती है। जिसके साथ कर्म का आना जरूरी हो। इस बहाने निधि को कुछ चीजें और मिल जाएंगी। आप गलती करते जाओ बच्चों तो सब रिवीजन भी होता जाता है। सकर्मक, कर्म के साथ। सपरिवार यानी परिवार सहित। कार्ड में लिखा रहता ना बेटा, सपरिवार आइए, यानी परिवार सहित। सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म का आना जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति क्या पूछता है जबलपुर की भाषा में? का। का का। का कर रहे। तो रोशनी से फिर से पूछ लो, जिसने भी पूछा था। रोशनी ऑब्जेक्ट लगा के जवाब दे। गुड मॉर्निंग दीपिका दीदी। रोशनी सॉरी। से जिसने भी पूछा था वो फिर से पूछ लो, रिपीट द ओके क्वेश्चन। सर। ओके सर। रोशनी, व्हाट आर यू डूइंग? I am rectify in mistake. किसकी? I am rectify in mistake. किसकी? ये हिंट है, क्योंकि अपनी क्लास में पूरी मदद करने की अनुमति बेटा नहीं है। निधि तुम केवल लिखने में लगी हो बेटा, सुनते चलो। दो बार हिंट दी रोशनी, दीपिका ने। किसकी?
हाँ, तो इंग्लिश में देखो, जितने काजू पैकेट पे हैं उतने काजू बिस्किट में भी होना चाहिए। तुम गुड डे का पैकेट खरीदोगी तो पैकेट में ऊपर बिस्किट में 4-5 टुकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन बिस्किट में उतने नहीं दिखते। तो जितने शब्द तुमने हिंदी में रखे उतने इंग्लिश में भी रखो। रेक्टिफाई। सर मुझे नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं, तुम किसी और से ये सवाल आगे बढ़ा दो, वो रखेगा, कोई ना कोई रखेगा, तो तुम्हें क्लियर हो जाए। शिवांग, what are you doing? Didi, I am done. Neha, what are you doing? रोशनी, I am learn English. Come again, Neha Didi. Sorry, sir. I am uh, I am learn English class. Sorry. Okay. Sorry, but Google is taking right, but Neha is saying wrong. I am learn English. I am learn English. Can you please बेटा किसी और say से पूछ spell? लेता हूँ। Okay, Nidhi Tiwari, what are you doing? I am doing a picture. बोलो भारत I माता am की। making, sorry. I am making a picture. बेटा हम तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। हमारी 1ली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी। शहपुरा भिटोनी नाम का गांव है। तो गांव में हम जब थे तो वहाँ ऐसा बोलते थे, अरे जो कचरा मैक दो उते मैक दो, इते न मैको। अब ये इस तरह की थोड़े से उच्चारण में हमें सावधानी रखना है। तो अभी बोर्ड उपलब्ध नहीं है, हमें ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ई का उच्चारण करना पड़ेगा बीच में तुम्हें। मेकिंग, मेकिंग। इज इट क्लियर? आंसर अगेन। I am making a picture. Neha Didi. शी इज म्यूट एक्चुअली। आप क्या करते हो? ओह माय गॉड। Sorry, आप Neha. आप आप क्या कर रहे हो? मैं एक पिक्चर बना रही हूँ नेहा दी। गुड मॉर्निंग मैं बोलूं कि आप में से कोई बोलेगा निधि को? Good morning, Good morning, Nidhi. Morning, Nidhi. Nidhi Tiwari. What are you doing, Rupal di? I am watching TV. आप क्या कर रही हो रूपल दी? मैं टीवी देख रही हूँ। I think all are done. Sir, what are you doing? No, I am rest, Rupal ji. चलो Rest. उन्होंने हमसे पूछ लिया, मैं उत्तर दे देता हूँ। ओके, आई एम आंसरिंग, लेटर ऑन आई विल आस्क यू। कम अगेन रूपल जी। What are you doing, sir? आई एम मेकिंग गोभी के पराठे। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं गोभी के पराठे खा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू टेक? No, sir. My dinner is done. तो यहाँ से दे भी नहीं सकते व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज सकते। भेज सकते, फोटो बस आएगी। ओके, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है तो व्यक्ति एकदम से हेजिटेट हो जाता है। ओके, नाउ हु इज रेस्ट? Sir, I am rest. रोशनी बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? Sir, I am rectify my mistake. Sorry. Neha Didi, like draws like.
Neha, what are you doing? Sorry, I am Sorry. Firstly, you have to rectify your By mistake. your mistake. I Hmm. have Let me repeat my question. What are you doing? Beta, is your CC on or not? Sir, on है. My CC is on. Okay, see, I repeat my question. Should I ask again? Should I ask again, Nidhi? Sorry, Roshni. Okay. उत्तर कौन दे रहा था? मैं इतनी देर में भूल गया बेटा. Sir, I am rest. Okay, Nidhi Patel, what are you doing? Sir, now I am searching new verbs. Very good. निधि क्या कर रही हो? सर मैं अभी नई वर्ब्स खोज रही हूँ. Very good. Keep searching. Go ahead. Rosni, what are you doing? I am food. I am make food. Sorry. Sorry. दीदी खाना है. Rosni, please break the ice. दीदी नहीं आ रहा मुझे समझ में. दी रिक्शा वाला नाउन बनाता है, आप भी बना लो. कोई बात नहीं, जिसने भी पूछा है रोशनी से वो हमसे पूछे. Sir, what are you doing? I am ironing my jeans. सर आप क्या कर रहे हैं? मैं अपना जीन्स प्रेस कर रहा हूँ. रोशनी, what are you doing? Sir, Namrata is rest. Okay, Now she Namrata, is what join. are you हाँ. doing? हाँ, Namrata, बेटा, what are you doing? Sir, I am having coffee. नम्रता, आप क्या कर रही हैं? सर मैं चाय पी रही हूँ. हैं चाय कॉफी कॉफी पी दोनों. रही हूँ. सर मैं कॉफी पी रही हूँ. चाय ज्यादा यूज है. Okay. Now ask to Roshni. I am rest. अरे नेहा इस आंसर. Neha, what are you doing? I am teaching. I am teaching dance. नेहा आप क्या कर रही हैं? मैं डांस सिखा रही हूँ. रोशनी दी, what are you doing? I am cooking food. Okay, it will do. No, you are right. It will not do. चलो इस बहाने निधि लग रहा था सर ज्यादा अच्छा तो. निधि को, हाँ, निधि पटेल, निधि तिवारी को भी एक नई चीज पता चलेगी. सुनना सभी को है. निधि, इनको हम बता चुके हैं बच्चों को कि कुक क्रिया अपने आप में संपूर्ण क्रिया है. और हमने उसी दौरान जब पहली बार गलती हुई थी तो ऐसे लिखवाया था, खाना बनाना. फिर हमने पूछा था व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर खाना बनाना, तो जवाब मिला था द वर्ब फॉर खाना बनाना शुड बी कुक. व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ कुक? द सेकेंड फॉर्म ऑफ कुक should be cooked. What should be the third form of cook? The third form of cook should be cooked.
वैसे तो ये क्रिया आजकल बिल्कुल प्रयोग नहीं होती, नाउन के रूप में ज़्यादा प्रयोग होती, कुकिंग क्लास इस तरह से। लेकिन अब कुछ बच्चों की ज़ुबान से वो नहीं जा रहा है, धीरे-धीरे जाएगा। अब हम उसकी जगह जो वर्ड प्रयोग होती है अभी हम नहीं बताएँगे क्योंकि वो उसको प्रयोग कर रहा है। और एक बात और बताते लगे हाथ में भी, ये जो फूड शब्द है बहुत गंदा लगता है, इससे यहाँ पे लगा एक बल्ब है वो जलता है। हाँ, चलो इस बात को भी दोहरा देते हैं। हमारे यहाँ कलंक एक लगा हुआ है, कलंक बेटा ने भी HMT लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है हिंदी मीडियम टाइप, और उसके पीछे एक बल्ब लगा है। जैसे ही हम ऐसे कुछ शब्द प्रयोग करते हैं तो वो बल्ब जलने लगता है और आवाज आती है। शिवांग, क्या आवाज आती है? टू 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 3 बार बोल के बंद हो जाता है। उसमें आवाज आती है बेटा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। तो ये जो कलंक है ये ठीक उस तरह है जैसे एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ में यहाँ कुछ लिख दिया गया था ना, क्या लिखा गया था? तेरा बाप चोर है। हाँ, ऐसा कुछ डायलॉग लिखा था। पुरानी पिक्चर तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, रूपल जी ने देखी थी, उनको याद आ गया। थैंक यू रूपल जी। एक सर मैंने भी देखी है। अरे वाह, दीपिका ने भी देखी है एक्चुअली। दीवार मूवी है। हाँ, उसमें शायद ये डायलॉग ऐसा था, तेरा बाप चोर है कि मेरा बाप चोर नहीं, है। पहले उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसने ये लिखा है, पहले उस आदमी को ढूंढ के लाओ, इस टाइप का है शायद। हम्म, उसके बहुत सारे डायलॉग फेमस हुए थे। हमें जहां तक याद है उसमें लिखा था मेरा बाप चोर है। यस हाँ, सर, मेरा बाप चोर है। तो जो कलंक इस तरह से उसके हाथ पे लिख दिया गया था। एक्चुअली कलंक आमतौर पे माथे पे बोलते हैं बेटा, माथे पे कलंक लगना। तो हम धीरे धीरे इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी साथ में कोशिश करना पड़ेगी। हम एक एक दो दो बार बता देंगे कि इसका प्रयोग नहीं करो तो तुम उसका प्रयोग बंद कर दो। जैसे अच्छा इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा होगा, उससे पूछो व्हाट आर यू डूइंग, वो बोलेगा आई एम जस्ट कुकिंग, दैट्स ऑल। क्योंकि उसमें पूरा सब आ जाता है। और जैसे हम फूड रखते हैं बल्ब जल जाता है। बच्चों, तुम में से कौन बताएगा, हाथ उठाओ कि हमने फूड की जगह कौन सा शब्द बताया है? निधि पता। सर मील। हाँ, मील। थैंक यू निधि, थैंक यू दीपिका। और मील शब्द बहुत कॉमन है बेटा, तुम हिंदी अखबार उठा के पढ़ लेना, हिंदी में तुम्हें हेडिंग देखने मिलेगी कि पाटन में मिड डे मील में छिपकली निकली, कीड़ा निकला, चावल कच्चा निकला, दाल में पानी ही पानी था। मिड डे मील खूब चल रहा है, जरूर तुमने पढ़ा होगा हिंदी अखबार। और हिंदी अखबार वाले अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। तो फूड की जगह मील शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो फूड का प्रयोग बंद करना है हमें और मील का प्रयोग शुरू करना है। तो ये कुकिंग फूड किसने रखा था बेटा, हाथ उठाओ, हम उससे फिर से सवाल कर ले रहे हैं। सर मैंने। हाँ रोशनी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम कुकिंग। रोशनी, आप क्या कर रही हैं? मैं खाना बना रही हूँ। थैंक यू, गो अहेड। हु इज रेस्ट? Nobody is rest. तुम हमसे पूछ लो रोशनी। सर व्हाट आर यू डूइंग? वेल आई एम मेकिंग बड़ी एंड पापड़। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं बड़ी और पापड़ बना रहा हूँ। डू यू वांट टू ज्वाइन? अब हम ये जानबूझ के तुम लोग को शर्मिंदा करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग के पास इतने आंसर हैं, लेकिन पता नहीं तुम लोग, हम पूरा राउंड फिर से चला रहे हैं। दीपिका से शुरू करते हैं। दीपिका, व्हाट आर यू डूइंग? सर
I'm having tea. वेरी नाइस। आप क्या कर रही हैं? सर मैं चाय पी रही हूँ वेरी और गुड। चाय बना रही हूँ, दोनों हो सकता है। निधि, what are you doing? Which one निधि यार? And P. I am making गुड़ के लड्डू ठंडियों वाले। निधि आप क्या कर रही हैं? दीपिका मैं गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। Will you have? Yes, of course. Why not? Please care to join me. दोस्तों लगे हाथ एक मुझे इंटरेक्टिव याद आ गया, लेकिन अब आज मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा आएगा, इसको पहले तुरंत लिख लीजिए सब कुछ छोड़ के। माई माउथ इज वाटरिंग। शिवांग, which chapter is this sentence related? Sir, it is order and request. No बेटा, it is wrong answer। तुम किसी और से पूछ लो बिना हिचकिचाए। Okay. Deepika Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present, continuous. This is also wrong answer। दीपिका, निधि से पूछिए। Okay, sir. Nidhi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present continuous tense. Absolutely correct। निधि, आगे का सवाल बढ़ाओ बेटा। अगला सवाल क्या होना चाहिए? Namrata, what is the subject in this sentence? My is the subject in this sentence. Sorry. नो प्रॉब्लम। Okay. नम्रता, तुम यही सवाल आगे बढ़ा दो, कोई ना कोई सही उत्तर देगा। Deepika, what is the subject in this sentence? My mouth is the subject in this sentence. एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। सर हिंदी भी करना है? एक बार कर लो, पूछ लिया है तो। नम्रता, प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नम्रता, इस सेंटेंस में कर्ता माय माउथ है। रोशनी, व्हाट इज इन दिस सेंटेंस? Is helping verb in this sentence. Sorry, come again. वाई? Come again, please. बेटा वाई नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, रिपीट कर दो ना, तुम्हारे मुंह से इंग्लिश एक बार और निकल जाएगी। Is helping verb in this sentence. Sorry. Is Sorry. man verb in this sentence. Come again, please. बेटा रोशनी, तुम हमसे पूछ लो, हम उत्तर देते हैं। Sir, what is the is in this sentence? यहाँ लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी। What is in this sentence? Is a helping verb in this sentence। सर इस सेंटेंस में इज क्या है? इज इस वाक्य में सहायक क्रिया है। निधि, व्हाट इज इन दिस सेंटेंस? निधि तिवारी। Is a helping verb is in this sentence. इस वाक्य में इज क्या है बेटा? Is इस वाक्य में सहायक क्रिया है। वेरी नाइस। नेहा से पूछो। नेहा दी, what is in this sentence?
Is is in the sentence. Helping verb. Helping verb is in the sentence. Come Sorry, again, come Neha. again. It is helping verb in this sentence. सॉरी नेहा, म्यूट योरसेल्फ। निधि तिवारी, बेटा रूपल जी से पूछो। Rupal di, what is in this sentence? Is in is helping verb in this sentence. Is इस वाक्य में क्या है? Is इस वाक्य में सहायक क्रिया है। रोशनी, what is in this sentence? Sorry. Sorry, Rupal ji. No lipstick is You have to required. ask. No lipstick is required. Unnecessary article. Yes, you are right, Namrata. Unnecessary article. Come again, Rupal ji. What is in this sentence? Is the helping verb in this sentence. Is Sorry. No, it is right. यहाँ द लगाना बिल्कुल सही है. Is the helping verb in this sentence. It is right. इस वाक्य में is क्या है? इस वाक्य में is helping verb है. मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ 1 मिनट बेटा रोशनी। बच्चों, इतने दिनों में तुम समझ गए होगे कि इस सहायक क्रिया भी होती है और मेन वर्ब भी होता है। Main verb. मुख्य क्रिया भी होती है। तो वहां फिर हमें द लगाना जरूरी है कि वो इस वाक्य में किस तरह से काम करे। करेक्ट। अब ये गलती से लगा है लेकिन अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट। सर, यस। तो सर ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है? वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक टॉपिक नोट कर लो अपनी बेटा। अब इसका जवाब कौन बच्चा देगा? सर क्योंकि वाटरिंग आपने अभी बताया कि क्योंकि सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस। कोई और बच्चा? सर जो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बेटा लेकिन बी चैप्टर में भी सब्जेक्ट के बाद इस लगता है। शी इज माय बड़ी बुआ। अब शी के बाद इस लगा ना। सर क्योंकि वाटर अपना वर्ब हुआ और वाटरिंग अपना नाउन हुआ, तो उसमें वर्ब और नाउन दोनों आ गया। दैट्स व्हाई इट इज आवर मेन हेल्पिंग वर्ब। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन और कम शब्दों में समझाओ। ये थोड़ा सा भ्रामक हो गया है। कोई और बताए, नहीं तो अंत में तो मैं हूं ना। दीदी, वाटर पहले से एक मेन वर्ब उसमें है, दूसरी मेन वर्ब की जरूरत तो ना रहती है, तो ऐसा अपनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वेरी गुड, अच्छा प्रयास किया। थैंक यू शिवांग। निधि, हम 2 सेंटेंस बोल रहे हैं। आई एम आशीष झा। बताओ विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? निधि गुड तिवारी। मॉर्निंग। सर आई डोंट नो। वेरी गुड। रोशनी? सर बी प्रेजेंट। वेरी गुड। कैसे पहचाना बेटा? सर उसमें एम वो हेल्पिंग वर्ब है। वेरी गुड।
ये तो गड़बड़ हो गया। मेन वर्ब सर, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। अंदाजे से दिया था शायद रोशनी जवाब, है ना? श्योर होके। तुम लोग के बैच में रैंडम शॉट दिया है? नो सर, इट इज नॉट गिवन। ओके। सर आपने वो बताया था ना, आई हमेशा एम के साथ आता है, आपने अभी इज एम आर सर उससे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। चलो ये तो चलो। आगे भी मिलेगा। नेहा, she is my mausi. Which chapter is this sentence related? Sir, be present in this sentence. Very good. Rupal ji, you are beautiful. Which chapter is this sentence related? Be present. बी Be किस रूप present. में है यहाँ बताइए? सर प्रेजेंट टेंस चल रहा है इसीलिए बी प्रेजेंट है। Very good. Mute yourself. Thank you. एक राजकुमारी थी और राजा को दो कबूतर बड़े पसंद थे। वो हमेशा उनको अपने सामने रखते थे, ओझल नहीं होने देते थे। एक दिन राजकुमारी ने जिद की कि मैं इन कबूतर के साथ थोड़ी देर खेल लूं पिताजी। तो राजा के साथ साथ वो पिता भी थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा, लेकिन इनको खोना नहीं, खेल लो। तो राजकुमारी के हाथ से एक कबूतर उड़ गया और बहुत दूर चला गया। अब एक सेवक आया दौड़ता हुआ, राजा को बता दिया कि राजकुमारी ने एक कबूतर उड़ा दिया। अब बेचारी डरी हुई सहमी हुई दूसरा कबूतर पकड़ के राजा के पास पहुंची। सेवक ने आके बताया राजा साहब ने बुलाया। पहुंची तो उन्होंने गुस्से में बोला कैसे उड़ा दिया कबूतर? तो उसने बोला ऐसे। दूसरा भी उड़ा दिया उसने, भोलेपन से, बहुत भोली थी। बोलो भारत माता की जय। जय। अच्छा उत्तर था। ऐसे उत्तर से कहानी याद आ जाती है तो हम सुना देते हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। तुम लोग अपने बच्चों को भी ये कहानी ऐसे सुनाया करो। ओके। सर मेरे स्टूडेंट सुनते हैं ये सब कहानियां। अरे हम कॉपीराइट कर लेते। गुड। ओके दीपिका, चलो तुम सर इसे। जहाँ पे मैं सुनाती हूँ वहां पे कोई आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा ना कि इन्होंने सुनाया नहीं सुनाया। हाँ ये भी सही बात है। दीपिका, शी इज मेड। Which chapter is this sentence related? सर this sentence is related to be present. Where is be in this sentence? Be is in the form of is Correct. in this What is sentence. she? She is subject in this sentence, sir. गूगल ने मेड की स्पेलिंग MAD ले ली थी, MAID MAID. मेड। हाँ। What is made in this sentence? Sir, made is noun in this sentence. Correct. She is made. What is the Hindi meaning of this sentence? वह नौकरानी है. Okay. Second sentence. She is washing utensils. Sir, this sentence is related to present continuous. इसमें helping verb क्या है? Helping verb is sir in this sentence. अब हम जानबूझ के हिंदी में पूछे। और मेन वर्ब क्या है?
सर मेन वर्ब वॉशिंग, नहीं, मेन अब वर्ब इज वॉश। हाँ, अब सही जवाब दिया। इसमें वॉश मेन वर्ब है, तो चूंकि यहाँ मेन वर्ब दिखाई दे रही है तो इस क्या हो गई? इज अ हेल्पिंग वर्ब सर। इस यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई। और शी इज निधि, इसमें कोई और कोई क्रिया दिखाई दे रही है? नो सर। तो यहाँ पे इस क्या हो गया? इज बी के रूप में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई बी प्रेजेंट चैप्टर से है ये सेंटेंस। तुम लोगों के पास, किसी के पास बी चैप्टर सेव है बच्चों? हाथ उठाओ। यस सर। अच्छा, तुम चीज़ों को बड़े अच्छे से रख रही हो, गुड। लेकिन इससे तुम्हारा मोबाइल भरता जाएगा। सर नहीं, कॉपी भरेगी, कॉपी में है। अच्छा, सब वहाँ से इधर कर दिया। लेकिन बेटा हम पूछ रहे थे वो जो वीडियो है बी चैप्टर वाला, वो एक बार फिर से पोस्ट कर दो। सर वो यूट्यूब में सारे कुछ सेव ही हैं, तो मिल ही जाते हैं सब कुछ। क्यों निधि तिवारी, तुम बेटा यूट्यूब में जाके निकाल सकती हो बी चैप्टर? यस सर। उसमें हेडिंग लिखी है बी चैप्टर, थंबनेल यस सर। जो ये तुम लोग की क्लास के रोज के वीडियो होते हैं बेटा, उसमें केवल हमारा चेहरा दिखाई देता है और नीचे डेट रहती है और टाइम बैच का। लेकिन जो अलग से वीडियो बनाते हैं उसमें एक थंबनेल होता है ऊपर, यानी हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, वो किस चैप्टर का है वो ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो निधि, तुम्हारे सवाल का संतोषजनक जवाब मिला कि नहीं? और यस सर, मिला। रोशनी पटेल, यस सर। हम फिर से 2 सेंटेंस बोल रहे हैं, रोशनी देखना। शी इज माई मौसी, शी इज टीचिंग इन MLB स्कूल। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग दिख रहे हैं तुम्हें? यस सर। शी इज माई मौसी, वे मेरी मौसी हैं, होना बताया जा रहा है, दिस इज वी चैप्टर। शी इज टीचिंग इन MLB स्कूल, वह MLB स्कूल में पढ़ा रही हैं। इसमें मुख्य क्रिया है टीच, इसलिए इज है सहायक। अब घर में होने के कारण तुम लोग का एक प्रॉब्लम और हो जाता है बच्चों, कि जब कई बार हम बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाते हैं तो आजू बाजू से किसी की आवाज आती है और तुम लोग का ध्यान बिल्कुल वहां जाता है और पूरा गुड़ क्या हो जाता है? गोबर। गोबर। बोलो भारत माता सर की आज मेरे जय। बच्चे का एग्जाम था तो वो सुबह से गया तो वो अब भी आया है घर। अरे बेटा, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए जाओ, उसको अटेंड सर वो करो। 10:30 बजे का गया, वो अब भी आया है। अरे तो उसको अटेंड करो, खाने पीने का पूछो, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ। ओके सर। जो कुछ है ये वीडियो में देख लेना, चिंता नहीं करो, ठीक है? ओके सर। क्योंकि सबसे बड़ा कर्तव्य, मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ की, तो वो पूरी करो। अभी सुबह का गया वो बच्चा है, छोड़ दो इसको थोड़ी देर। ओके सर। और हम सभी से बोल रहे हैं, अगर आप घर में हैं और आपको तय ये करना है कि जरूरी काम क्या है, आप वैसा कर सकते हो। रिकॉर्डिंग है, बस इनको सिखाना पड़ेगा। निधि, तुम थोड़ा सा इन लोग को ढूंढना सिखा दो, कैसे ढूंढते हैं, तो ये लोग निकाल लिया करेंगे। नेहा, क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का? जी सर। तो अब अपन आगे बढ़ें। चलो जी आगे सर। बढ़ते हैं। तो आपको वो स्लाइड दिख रही है ना साइड में सभी को? किसने नहीं पढ़ा था वो आगे की लाइन पढ़ेगा। सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आई एम रेस्ट। तो तुम आई लाइक से आगे पढ़ो। आई लाइक। आई लाइक कंप्यूटर, कुकिंग, ड्राइविंग एंड डांसिंग। वेरी गुड, यहाँ पे रुक जाते हैं दोस्तों। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है और
आप देखिए महानगर के जो बच्चे होते हैं उनकी जो हॉबीज होती हैं वास्तव में एक से ज्यादा होती हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। आपको अपनी स्पीच को बढ़ाना है, अगर बड़ी करना है तो हम बीच बीच में बहुत सारे टिप्स देंगे, आप उनको ध्यान से सुनिएगा तो उससे आपकी स्पीच आराम से बड़ी हो जाएगी। और अगर आप 10 मिनट की स्पीच देना चाहते हैं बच्चों, तो आपको करीब करीब 20 मिनट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम यहाँ सबके सामने आके खड़े होते हैं अपनी स्पीच देने के लिए तो 50% का फ्यूज उड़ जाता है। शिवांग ने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे? शिवांग बोलो बेटा। कुछ नहीं, वो हमने ऐसा किया था कि 50% जाता है। सर हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग जैसे पहले इंट्रो देते रहते थे, फ्री टाइम में जब जल्दी आते थे, और जब स्पीच का टाइम था तो 15 डेज हम लोग ने क्या किया था कि 10-5 मिनट वहीं पे प्रैक्टिस कर लेते थे सामने खड़े होके। तो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी हम लोग की स्पीच पे, डेली करते थे प्रैक्टिस इसकी। तो हमने तुम लोग को काफी दिन तक रोज इंट्रो देने के लिए जो बोला था वो अब जाके काम में आएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने उस समय इसकी गंभीरता को नहीं समझा था वो थोड़ा सा निराश होंगे, लेकिन इसके बाद उनको सबक मिल जाएगा कि हम जब भी कुछ करें या बोलें या करवाते हैं तो उसको लाइटली मत लेना, कहीं ना कहीं जाके आगे जाके वो आपको काम में आएगा। और अभी जैसे रूपल जी 1-2 दिन एब्सेंट होने के बाद अभी दिखाई दी, तो एक सवाल हमारे जहन में आया, एक बात जहन में आई। अब वो बुरा लगे या भला लगे, हम बड़ी मेहनत करके आपको धीरे 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 ऊपर लेकर आते हैं, और आप एक दिन भी एब्सेंट होते हैं तो ये ऐसी फिसलन है कि आप बहुत तेजी से नीचे चले जाते हैं। और अगर हम हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसको रिजल्ट 100% चाहिए होता है, ये बिल्कुल मानव स्वभाव है। लेकिन वी डू नॉट गिव आवर 100%, हम अपना 100% नहीं देते हैं, लेकिन चाहिए हमें 100%। अब कारण जो भी हो, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक मजेदार बात बताएं, निधि पटेल को रेगुलर ज्वाइन करना कतई आवश्यक नहीं, उसको ये सारी चीजें मिल गई हैं। लेकिन आपने देखा होगा निधि हर संभव प्रयास करती है रेगुलर होने का, जबकि नेहा कभी कभी एब्सेंट हो जाती है। तो आपकी हॉबी अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो एक से ज़्यादा हॉबी रखिएगा। और हॉबी एक से ज़्यादा रखने का वही तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों, जिस पर हमने कल परसों चर्चा की थी। चलो हम पूछ लेते, कौन बताएगा वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं? सर वर्ब के सर पीछे आईएनजी आती है। आईएनजी या फिर ईआर लगा दो। यस, तो आप यहाँ आईएनजी लगा के 2-4-5 वर्ब में अपनी हॉबीज को बढ़ा सकते हैं। गार्डनिंग, डांसिंग, स्विमिंग नहीं भी हो तो भी। निधि, is the slide completely visible to you? Yes sir, the Okay, slide is completely visual to me. thank you. तो आप इसमें से भी ले सकते हैं, अभी और स्लाइड आएंगी उनमें से भी ले सकते हैं और मन से भी रख सकते हैं। और आप आईने के सामने खड़े होकर 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी स्पीच मंडे को होगी, यानी हम आपको सैटरडे संडे 2 दिन पूरा देंगे अभ्यास करने के लिए। आज से हमने डिटेलिंग शुरू की है, अगले 2 दिन तक हम आपको बारीक बारीक एक एक चीज समझाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी स्पीच 10 मिनट की हो, क्योंकि इतने दिनों से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर 10 मिनट आपने नहीं बोला तो क्या बोला, है ना?
नेहा का आंसर सुन के तो हम आश्चर्यचकित हो गए थे, उसने 1 घंटे की स्पीच दी, शिवांग ने 20 मिनट की दी। तो सर हम लोग बच्चे डेली प्रैक्टिस करते थे, दैट्स व्हाई। हाँ विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे सर। ऑफलाइन में तो बहुत इम्प्रूव हुआ था सर। वेरी गुड। अब आपको ऐसे करते रहना है, आगे भी करते रहना है। तो आई लाइक कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि हम पसंद है बोले लाइक यानी पसंद। मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। कुकिंग में अपने आप खाना और पकाना आ गया। मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, आई लाइक ड्राइविंग एंड डांसिंग। लास्ट वर्ड के पहले एंड लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लास्ट वर्ड के ठीक पहले एंड लगता है। और मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ये नीलेश नाम का लड़का बोल रहा है, जो कि इंदौर से ई-कॉमर्स का कोर्स कर रहा है। अब सबसे पहले किसने पढ़ा था बेटा? सर मैंने। अब अगली लाइन तुम पढ़ो फ्रेंड्स के बाद से। Friends, according to me, act as catalyst, especially when it is a matter of inspiration. Friends to force them and act positive and help them. Sorry, थोड़े one से word. हाँ, सॉरी फॉर वन वर्ड। Okay. इंस्पायरिंग है बेटा वो। Inspiring. Yes, sir. Sorry. Inspiring friends to force them and act positive and help them makes the best out of their potential. बच्चों आपको मालूम है, आप उसको जितना जूम करना चाहे कर सकते हैं अपने मोबाइल में। उंगली और अंगूठे की मदद से आप उसको जूम कर सकते हैं। निधि ने ऐसा लगता है वर्टिकल, अपने मोबाइल को ऐसा वर्टिकल रखा हुआ है निधि तिवारी ने, हॉरिजॉन्टल किया नहीं हुआ है। किया है निधि? तो उसको पूरा दिख भी नो रहा है सर। कि नहीं पता नहीं। सर दिख रहा है। वेरी गुड, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को ये इडियम मिला है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ? नहीं मिला। No, sir. चलिए, तो सबसे पहले माय माउथ इज वाटरिंग के नीचे हिंदी की एक लाइन, हिंदी के लिए एक लाइन छोड़ के, कैन यू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय माउथ इज वाटरिंग? मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लिख लीजिए सब लोग पहले। और दीपिका दोबारा बोल दो इसको, पहले इंग्लिश बोलना फिर हिंदी बोलना और किसी का नाम ले लेना। माय माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नम्रता। My mouth is watering. मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शिवांग। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा। नेहा दीदी। माई माउथ इज वाटरिंग, दैट इज मेरे मुंह में पानी आ रहा है। निधि तिवारी। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रूपल दी। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। निधि पटेल। माई माउथ इज वाटरिंग, दैट इज मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हु इज रेस्ट? Okay, हु I इज think nobody is rest. I'm repeating my idiom. Cut your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth.
दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों आपको, सुनने का और देखने का, क्योंकि स्पेलिंग कुछ गलत ले रहा है गूगल इज टेकिंग सम स्पेलिंग्स रॉन्ग। आई रिपीट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। Sir, is it cloth or coat? यस, एक्चुअली ये हम बुलवाना तब शुरू करते हैं बच्चों जब हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखवा देते हैं, तो अब वो हम बोल बोल के लिखवा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग में लिखो क्लॉथ, CLOTH। अब हम पूछते भी जा रहे हैं, दीपिका व्हाट इज क्लॉथ? Sir, cloth is noun. वेरी गुड। अगला सवाल तुम पूछ लो किसी से। Namrata, what should be the Hindi meaning of cloth? The Hindi meaning of cloth should be, the Hindi meaning of cloth is kapda. अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखिएगा। बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा, पुस्तक लगाइए और लिख लीजिए जो थान में आता है। मुझे उम्मीद है थान शब्द सभी समझते होंगे। पहले आप कपड़ा लेने जाते थे तो दुकानदार ऐसे करके फैला के आपको थान से लंबा कपड़ा दिखाता था, वो थान कहलाता है। अभी भी दिखाते जब कोई कुर्ता पैजामा लेने जाता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। सर मैंने वही थान वाले कपड़े का लगभग 10th तक शर्ट पैंट बना के पहना है। वाह अब रेडीमेड का जमाना आ गया बच्चों, तो आजकल ये थान से कपड़ा कटवाने का प्रचलन कम हो गया है। अब क्लॉथ के नीचे अगला शब्द लिखिए CLOTHE। क्लोथ। उच्चारण हमें बोलना पड़ेगा। ऊपर वाले में आधा का है, ला में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रमा और था छोटा था। आधा का, ला में आ की मात्रा, क्लॉ, ऊपर चंद्रमा और था छोटा था, क्लॉथ। और ये जो अगली स्पेलिंग हमने बोली है CLOTHE, इसका उच्चारण है क्लोथ। अभी हम लोग जो सब पहने हुए हैं दोस्तों, ये क्लोथ है। इसके ब्रैकेट में एन लिख लो, दिस इज अ नाउन, ब्रैकेट बंद करो। आधा का, ला में ओ की मात्रा, था छोटा था, क्लोथ लिखो और बराबर का निशान लगा के लिखो वस्त्र ऑब्लिक पोशाक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड क्लोथ। गूगल इज टेकिंग ओनली वन वर्ड। अब हम उसको अमेरिकन एक्सेंट में बोल के देखते हैं गूगल क्या लेता है। क्लोथ, दिस इज द बेस्ट क्लोथ। यस, उसने बहुवचन लिया है लेकिन CLOTHE ले लिया। एंड देयर इज वन मोर वर्ड, क्लोथिंग। यस, करेक्ट। अब आप मीनिंग में लिख ही रहे हैं तो एक वर्ड और लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू। द स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन, स्टिल आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग। according to, ACCORDING और टू, ये दोनों मिलके एक ही प्रपोजिशन है। ब्रैकेट में लिख दीजिए PREP डॉट। अकॉर्डिंग टू इज अ प्रपोजिशन।
बराबर का निशान लगा के लिखिए, के हिसाब से ऑब्लिक के अनुसार, के हिसाब से ऑब्लिक के अनुसार। नाउ फर्स्टली टेल मी, आई एम स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन, आप मान लीजिए आपके सामने लिखा है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। पहला क्वेश्चन कौन करेगा? Can I? प्लीज। Namrata Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present, present continuous. सॉरी, इट इज अ रॉन्ग आंसर। तुम किसी और से पूछ लो नम्रता। Tika, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर। निधि। Nidhi, which chapter in this is this sentence related? Nidhi Patel. This sentence is related to order and request. Absolutely correct. This sentence is related to order request. ऑर्डर रिक्वेस्ट नाम के चैप्टर में वाक्य हमेशा क्रिया के पहले रूप से शुरू होता है। इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता यू प्राय छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्पीक अप, स्माइल प्लीज, ये सब ऑर्डर रिक्वेस्ट। ओके, कैन एनीबडी गेस द मीनिंग? Yes, sir. It means जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। एब्सोल्युटली करेक्ट। लिख लीजिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। इसका एक साहित्यिक हिंदी है, कल मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा, याद दिला दीजिएगा। अभी बोल देता हूँ। ताते पांव पसारिए जाती लांबी सौर। आप गलत लिख सकते हैं, इसलिए आज मत लिखिएगा, या लिख लीजिए, कल हम जब लिखेंगे तो सही कर लीजिए। शिवांग, स्पीक इंग्लिश देन हिंदी। Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। निधि पटेल दीदी। She left. दीपिका दीदी। Cut your coat according to your clothes. That is Sorry, Deepika, pronunciation. okay, sir. Cut your coat according to your clothes. शिवांग, याद है बेटा, ये गलती सब बैच में खूब होती है। यस सर। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से समझिए इसको। आपको अगर कोट सिलवाना है तो टेलर के पास आप क्या लेकर जाएंगे? अब मीनिंग में जाके देखिए। यस, सो देयर यू आर। Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। नम्रता। Cut your coat according to your cloth. That is, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। निधि। Cut your coat
according to your cloth. That is, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. नेहा दी. Cut your coat according to your cloth. That is, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं. नहीं दीदी. शिवांग. Armrest. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं. दीदी सिलाया कपड़ा ले जाएगी वो तो फिटिंग बस कर देगा, सिल थोड़ी ना पाएगा। रूपल जी, वो आपको एक संकेत दे रहा है कि आप जो वस्त्र पहने हुए हैं अगर उसको ले जाएंगे टेलर के पास तो क्या वो उससे काट के कोट सिल पाएगा? नो तो सर. हाँ, ये संकेत है, क्योंकि पूरा सीधे सीधे बताने की अनुमति है नहीं इस क्लास में। अब आप सोचिए आप क्या लेकर जाएंगे टेलर के पास। Cut your coat according to your cloth. सॉरी, come again रूपल जी। Cut your coat according to your clothes. सॉरी, सॉरी। प्लीज सी वर्ड मीनिंग। बाजार से एक नया कपड़ा खरीद के लाऊंगा तो सिलाना हो। कोई बात नहीं, उन्होंने रूपल जी आपने किसी को भी ध्यान से नहीं सुना, आपका पूरा ध्यान लिखने में लगा रहा, तो परेशान बिल्कुल ना हो। जब 3 कदम किसी को मिलेगा दोस्तों तो इस मुहावरे को हर कोई बोल देना, ठीक है? Sir, I am rest for speaking. Oh, you were disconnected. Please speak. Sir, my husband is calling me. That's why I had to go. No problem. Cut your coat according to your cloth. Yes. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सर मैं भी तो यही बोल रही हूँ। अच्छा, तो फिर इन लोगों के कान जो हैं वो गड़बड़ होंगे। तुम लोग नहीं सर, नहीं सर, मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है ये बता दीजिए मुझे। नहीं रूपल जी, you can use lifeline. You can use lifeline. You are like my sister, Rupal ji. हाँ, लाइक ड्रॉस लाइक। दीपिका ने भी यही गलती की थी पहली बार में। दोस्तों ये राइटिंग वर्क इसलिए हम शुरू में प्रतिबंधित रखते हैं, इस सावधानी घटी घटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। उनका पूरा ध्यान लिखने में था, नहीं सुना किसी को, जबकि उनकी बारी आखिरी में आई। पहले मैंने बोला, फिर शिवांग 2 बार, फिर नम्रता, फिर दीपिका ने 2 बार बोला, 1 बार गलत फिर सही, 3 हो गया, फिर नम्रता ने 4 हो गया, नेहा ने 5, निधि तिवारी 6 और आखिरी में एक और बार निधि पटेल ने बोला। दोस्तों फिर से सुन लीजिए बेटा, निधि तिवारी सुनना। इस क्लास में सफलता के लिए अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। आपने ध्यान से नहीं सुना, बस गड़बड़ होती है और कुछ नहीं करने की जरूरत। हाँ, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले हम किसी से कभी नहीं पूछते कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, व्हाट इज हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आई नेवर आस्क, बिकॉज आई डू नॉट नीड, बिकॉज दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट, दिस इज नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, blah blah. This is a language class. God has given us 2 years. Why? दोस्तों it is 8:35 I think. What is the time? So it's 8:37. 8:37. Should we conclude? सर केवल ये स्लाइड पूरी कर ले क्या?
बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऐसा लग रहा है कि फटाफट पढ़ के, अभी ऐसा नहीं है, उसमें इतना सारा बताना है हमें। अच्छा, एक लास्ट चीज बता दीजिए सर। गो है। लिटरली, लिटरली यूज करते हैं बहुत ज्यादा जब हम बोलते हैं उसका। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, आजकल फैशन में बहुत है, खूब लोग यूज कर रहे हैं। इसके 5-6 मीनिंग है। तुम लोग जाओ, गूगल करो, और सब लोग एक एक मीनिंग शेयर करो, ठीक है? अपने ग्रुप में शेयर करो, फिर अपन कल बात करेंगे कि आपको किस सेंस में उसको प्रयोग करना है। और ये इंग्लिश की अच्छी बात है दोस्तों, एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो हमें ज़्यादा शब्द रखने की कतई ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से। सर कल आपने देयर भी बताया था, मैं उसके पहले, आपने काफी सारा बताया, लेकिन उसके पहले मैं इसी चीज से संतुष्ट थी कि एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, बस वही लेके आगे बढ़ जाओ। और तो यू विल बी सरप्राइज्ड दीपिका, जो कुछ हम ये यहाँ पढ़ा रहे हैं, मालूम है बेसिक जो चीज़ें हैं 12th क्लास में हर टीचर को निर्देश होता है शासन की तरफ से कि बच्चों को बोलिए कि वो रेन एंड मार्टिन की बुक खरीद कर उसको पढ़ें। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी नहीं किया है, तो कुछ टीचर कड़ाई से उसको लागू करते हैं, तो बच्चे खरीद लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, हम जो बता रहे हैं वो आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में मिलेगा। सबने पढ़ा है, हमने यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबने 11th-12th किया ही है, लेकिन बस। सर हम लोगों ने किसी ने नहीं किया होगा, सब हिंदी मीडियम सरस्वती के हैं। बेटा, ये सरकार का आदेश है, स्कूल कोई सा भी हो, उसको बच्चे को रेन एंड मार्टिन खरीदने के लिए आपको सजेस्ट करना है। अब चूंकि सरकार ने सजेस्ट करना है बोल दिए, तो टीचर भी बोल देते हैं, बच्चे भी ऐसे हल्के से ले लेते हैं। हमें याद है हमने रेन एंड मार्टिन की बुक खरीदी थी, और हमारे समय में इतनी बोरिंग थी वो, ब्लैक एंड वाइट, कसम से। लेकिन अब सरकार ने उसको इलस्ट्रेटेड कहते हैं ना, इलस्ट्रेटेड मीन्स चित्रों सहित समझाना, बहुत सर खूबसूरत वो बुक है। 11th-12th के पर्पज से ही आती है क्या? हाँ। उन्हीं का बोल के लेंगे तो आ जाए, मिल जाएगी। यस, मतलब तुम किसी भी अपने घर में या किसी बड़े से जो इंग्लिश का जानकार, उससे बोलो रेन एंड मार्टिन का नाम सुना है, बोलेगा यस ऑफ कोर्स, आई हर्ड द नेम ऑफ रेन एंड सर मार्टिन, मेरी डब्ल्यू बेटी आर नहीं ई एन सुना टी। होगा, मैंने नहीं सुना बस। हम्म। मेरी बेटी को भी पता होगा, मुझे हाँ, नहीं अगर पता, मैं नहीं आसपास है तो सुनी। उससे पूछो, बोलेगी हाँ मम्मा आई नो। नहीं है सर। WREN, रेन एंड मार्टिन, उसमें सारे शब्द दिए हुए हैं और सबके बाजू में उदाहरण भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये एडजेक्टिव कैसे है, ये नाउन कैसे है, ये वर्ब कैसे है, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है, सब देते हैं। और देखो, ये क्लास ही उस सवाल का जवाब है। हमने हमेशा शुरू में, याद है, बोला ना, राधा छाप, यानी हमने सारी चीज़ों को, अपसाइड डाउन सर। हाँ एक्चुअली, अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की वास्तव में चीज़ों को अपसाइड डाउन हमारी नहीं है, जो पहले थी वो अपसाइड डाउन थी, अब सब सीधी हो रही है धीरे धीरे। तो चिंता मत करना कहीं भी, बिल्कुल बस थोड़ा सिंसियर रहना और रेगुलर रहना। बाकी इतनी मजा आएगी तुम लोग को जब इस कोर्स को तुम लोग पूरा करोगे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। सर क्लास बैंक मतलब छोड़ना तो बहुत, अ, दूसरे दिन आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम वैसे भी रहता है। इवन अगर हम लेट भी आते हैं तो हम 50% हार चुके रहते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। स्कूल भी मैं जाती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुई, बच्चे पहले आ गए हैं, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिरा हुआ रहता है उस दिन।
ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम चीज़ों को उस तरह से समझ रही हो जिस तरह से हम देते हैं, देना चाहते हैं। नम्रता भी इस चीज़ को समझ रही है। निधि तो जानती है इस बात को। नेहा पहले काफ़ी क्लास बंक करती थी। नेहा यूज्ड टू बंक द क्लास, लेकिन अब काफ़ी रेगुलर हो गई है। निधि तिवारी ने जब से ज्वाइन किया है, शी इज़ रेगुलर। तो अब रूपल जी से हम व्यक्तिगत रूप से अलग से कोई बात नहीं करेंगे, पर होता है कुछ शादी ब्याह का सीजन है, यहाँ जाना इट्स ओके, लेकिन वो समझ में आता है आपको। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है दोस्तों कि किसकी कैसी जरूरत है, वो उसको उस तरह से लेते हैं। तो दीपिका, तुम्हारी ये महती आवश्यकता है, ये थोड़ा भारी शब्द है, यानी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए तुम इसको अच्छे से ले रही हो। नम्रता आल्सो ट्राइज टू बी रेगुलर। नम्रता भी कोशिश करती है। तो शुड वी कंक्लूड द क्लास? यस सर, यस सर। should आज तो conclude ऐसा the लग रहा है class. कि किसी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लगी? यस सर। सर किसी भी दिन कुछ नया मिलता है ना तो अलग ही उत्साह रहता है। हम इसलिए आज से हमने शुरू किया। वैसे आमतौर पर हम इसको थर्सडे फ्राइडे लेते हैं, आज से हमने शुरू कर दिया कि इसमें काफ़ी सवाल आएंगे, तो तुम लोग को 3 दिन दे रहे हैं। उसके बाद सैटरडे संडे को तैयारी करना अच्छे से। और निधि, तुम 1 घंटे की स्पीच मत देना बेटा, नहीं तो बोर हो जाएगी सर और अपने डर चैप्टर से जाएंगे। निकल के भी बोल सकते हैं क्या कि जो चैप्टर हमको मिले हैं उनमें से ही कोशिश उन करें सब वैसा का ही आपको करना। यूज करना है, लेकिन 90% हमें देखो, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। हमें यहाँ पे रूपल जी का भी ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे नेहा का भी ध्यान रखना, हमें यहाँ निधि तिवारी का भी ध्यान रखना है, रोशनी का भी ध्यान रखना है। तो जो लोग कम परिचित हैं, हम उनके ऊपर एकदम से बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए वंडर ऑफ साइंस नहीं दे रहे हैं, ग्रेट मैन नहीं दे रहे हैं, उसमें तो सीधा सीधा रट्टा मारना है, ये सब नहीं। आप कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसी स्पीच देंगे जो आपको आज से लेकर, ये जो नेहा है और निधि, इनका तो अभी पूरा करियर है, और ये जब किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ सामने खड़ा कर देंगे, टेल मी समथिंग अबाउट यू। इंटरव्यू में जाएंगे, बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट यू। बच्चे आके बताते हैं हमें खुशी खुशी उछलते हुए कि सर, वो शुरू में जब आपकी क्लास में आए थे तो लगता था का है यार, रोज 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 वही, माय नेम इज गुड्डू, माय फादर्स नेम। लेकिन जब इंटरव्यू में उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो हमने ऐसे झर्र से 7 मिनट का बोलना शुरू किया, तो बोलते बस 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 बस, इतने खुश होते हैं बच्चे। एक सर बार ये छोटी छोटी चीजें जो मिली, हम्म, एक दादी का फोन आ जाया मेरे पास कि मैं 2nd क्लास की इंग्लिश लेती हूँ, तो उसकी दादी ने फोन किया, बोली आपकी इतनी तारीफ करता है वो बच्चा। मैंने उनको बताया कि सब मेरे सर का सिखाया हुआ है करके। मैंने उनको बोला, वो उन्होंने बोला थैंक यू, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो ये वो ऐसा। तो भैया let's conclude the class. Go and take something to eat. थैंक यू सर, गुड नाइट Thank you सर। for joining. God bless you. See you tomorrow. दीपिका